रीवा जिले के सिमरिया में खाद वितरण को लेकर हंगामे जैसे हालात बन गए हैं। किसान सुबह से लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। रीवा के सिमरिया में खाद वितरण की अव्यवस्था को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सुबह 5 बजे से ही किसान समितियों के बाहर लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लग रही है। हालात यह है कि पुलिस प्रशासन की गैर मौजूदगी में विवाद की स्थिति कभी भी बन सकती है। मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने शासन प्रशासन को तत्काल व्यवस्था करने सुधारने की मांग की। वहीं तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, लेकिन किसानों का कहना है कि हर साल ऐसे ही अव्यवस्था देखने को मिलती है और सरकार सिर्फ आश्वासन देकर जिम्मेदारी से बच जाती है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो उनकी फसल पर संकट आ जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान करता है। सरकार बोल रही है, शासन मानेगा, सब मिलेगी, पूरी खाद मिलेगी, तब तक खत्म हो जाएगा। सब टोकन वाले हमारे कूपन वाले इसी बात के लोग पहुंचे यहाँ कूपन दिखाओ ना। मैं तो सुबह 5 बजे से आया खाद लेने, यहाँ कोई सुनता नहीं है, यहाँ शटर बंद रहता है। पूरी आम पब्लिक यहाँ जब हमने आया तो 100-150 लोग यहाँ लेटे थे, बैठे थे, किसी ने रोड में भी बैठा। यहाँ कोई गरीब लोगों की सुनने वाला नहीं है। किसी के पास 50 डिसमिल जमीन है, किसी के पास 10 एकड़ है। बड़े मेछा देख के और बड़े लोगों को, बुलेट में चलने वालों को, 4 व्हीलर में चलने वालों को खाद दी जाती है, ना कि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, ना इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, ना इसमें भाजपा सरकार की गलती हम दे रहे हैं। यहाँ शासन और प्रशासन की पूरी गलती है और पर्याप्त मात्रा में एक ट्रैक की जगह पे पूरे क्षेत्र के अंदर में, पूरे रीवा जिले के अंदर में खाद की व्यापक समस्या है। विशेषकर इस समय दौर है यूरिया का। यहाँ पर जो है इफको में, सरकारी समितियों में के अलावा कुछ प्राइवेट 5 दुकानें सुनिश्चित की थी। 5 दुकानों में खाद बंटनी थी। ये कल शाम को मैं जब आया था तब मालूम चला मुझे रात में कि यहाँ पर जो है खाद इस जगह पे है। देखिए इसके ऊपर बोर्ड नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब जानकारी हुई, प्रशासन को जानकारी, प्रशासन ने इनको सुबह खुलवाया और यहाँ पर क्योंकि व्यवस्था एक साथ जो है, जो खाद की बोरियां यहाँ पर जो है 560 बोरियां हैं और लोग जो हजारों की संख्या में है, तो उसको सुबह से जो है हम लोग ये कर रहे थे, ये कोशिश क्या हो रहे थे। बीच में जो है इन्होंने दुकान बंद कर दी, उसके कारण जो है यहाँ पर अस्त व्यस्त हुए। तो ये यहाँ पर जो है खाद की जो व्यापक कमी है, जगह जगह लोगों को माल जो है, सामान जो है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है और यूरिया के लिए दर लोग भटक रहे हैं। बिल्कुल सही है। सिमरिया के अंदर जब मालूम चला, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अभय मिश्रा ने मुझे 3 दिन पहले आगाह किया कि इस बात के लिए कि आप इसको देखिए। मैं यहाँ पर आया 266 में, आज भी इस पे अभी कुछ 3-4 लोगों का जो है इनने पैसा दिख ले लिया था, 300 रुपए, उनको वापस कराया मैंने। अभी मैं यहाँ पर था और यहाँ पर जो है इनके जो भी लोग कर रहे हैं, इनको कालाबाजारी इनकी अभी आगे चल के ऐसे सारी दुकानों को, सबको मैंने कलेक्टर मैडम से बोला है, इनको सबको सस्पेंड किया जाए और सरकारी दुकानों से मिला, समितियों में खाद उतरवाएं। तहसीलदार साहब आए बढ़वाने की, क्योंकि बंद हो गई, दुकान बंद हो गई थी। यहाँ के लोग, पब्लिक जो है उग्र हो रही थी। हो सकता था कि लोग ताला तोड़ के यूरिया ले जाते। और ये जब गड़बड़ किया गया, यहाँ पर लगातार गड़बड़ी चल रही है। उस गड़बड़ी को रोकने के लिए जनता जनार्दन यहाँ पर है। यहाँ पर टोकन जो है, जब यहाँ बांटने के लिए आए तो टोकन लेके ये जो है थाने चले गए। वहां थाने जब हम पहुंचे तो थाने से फिर यहाँ भाग के आए और बड़े मुश्किल से भी घर से हम लोग लेके आए हैं और घर से एक खाद जो है अपनी जो बांटने के लिए आए हैं। तो इनकी भी समस्या ये है कि इनके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये आप बताइए, ऊपर से क्या नाम से दुकान है, देखिए बताइए आप लोग। पहला नियम यही कहता है, जो नियम कहता है उसके तहत ये है कि ये अति संवेदनशील वस्तुओं में आता है, इसको अति आवश्यक वस्तु में रखा गया है। इसको खाद उतरने के बाद इसको 1 घंटे भी अगर दिन में शुरुआत हो तो उसको नहीं रोकना चाहिए। इन्होंने 2 दिन तक रोक दिया। दूसरी बात, दोपहर में इन्होंने बंद किया। तीसरी बात यह कि इसका जब जो इनके पास वो एग्रीमेंट हो, मेरे पास एग्रीमेंट भी है इनका, सब लोग का, तिवारी खाद भंडार, इनका सबका एग्रीमेंट है। उसमें इन्होंने एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा है कि यदि हम लोग जो है जब तक खाद तब तक बांटेंगे, दुकान बंद करने की स्थिति में नहीं है। और साथ में अपने यहाँ पर स्टॉक बाहर में लगाने की जरूरत है कि कितना स्टॉक है, क्या रेट है, ये सारी चीज करना चाहिए था। लेकिन वो जो है सारी चीज इनको बांटना जरूरी है और खाद यहाँ पर बांटने, तब मैं सुबह से ही हम लोग और सारे क्षेत्र के लोग जो है, गाँव के किसान लोग हैं, ये सब सहयोग बना के अपनी यूरिया लेने के लिए आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि शासन प्रशासन आगे से जो है ऐसी व्यवस्था बनाएगा। लोगों में यहाँ तक पता भी नहीं था, लोगों को ये पहली बार हो रहा है। खाद पिछले कई सालों से बांट रहे हैं,
लेकिन पहली बार हो रहा है जब लोग जान रहे हैं कि 266 रुपए 50 पैसे में एक बोरी यूरिया मिलती है, वो बराबर यहाँ पर लाइन पे लगे हैं और शाम तक सबको खाद मिल जाएगी। बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर महिला जो है शोल्डर मिलाने की बात करते हैं हम लोग, कंधे से कंधे मिला चलना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला को अगर मान लो कि कहीं पर सांसद भेज दिया जाए किस जगह में, तो वरीयता के आधार पर जिसका नाम 36 नंबर पे है, 36 नंबर वालों को जो पहले मिल रहा है, जो महिलाएं जिनका नंबर जो आएगा उनके लिए व्यवस्था की हुई है, उनको उस समय खाद मिल जाएगी। मेरे हिसाब से महिला पुरुष सब बराबर है। जब हम ये सब बातें करते हैं तो इसके लिए जो है उनको नहीं, वो जानबूझ के घर के जेंट्स, जैसे मुझे कोई सहूलियत होगी, मैं स्टेशन पे जाऊंगा, मुझे लंबी भीड़ होगी पुरुष की, तो मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा टिकट ले लो। वैसी कहानी है, पर टिकट तभी मिलेगी जब उनका मौका आएगा। इसमें कोई अन्याय नहीं होगा। इस बात का जो है क्षेत्र का विधायक और मैं प्रमोद शर्मा जो है इस बात का सभी जनता को जो है उन्होंने कहा है सुबह से घूमने के लिए, और मैं सब लगातार हूँ, यहाँ पर काफी लोग हैं और बिल्कुल बराबर मिलेगी। इसी बात के लिए हम लोग उठापड़ कर रहे हैं। अभी भारी भीड़ होने की वजह से अव्यवस्था हो गई थी। पुलिस के माध्यम से लाइन लगवा करके टोकन वितरित किया गया है और टोकन के नंबर आने पर ही लोगों को खाद्य वितरण किया जाएगा। अव्यवस्था भीड़ की वजह से हुई है, अनियमितता वितरण होने पे नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई जिस वजह से वितरण में समस्या आई। अब टोकन के माध्यम से सुचारू रूप से वितरण कराया जा रहा है। नहीं, उनके लिए अलग पंक्ति बनाई जा रही है। तक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला खुल के जो है कमीशन लेने का काम बंद नहीं करेंगे, अपने सब लोगों को भेजेंगे नहीं। वो अगर नहीं करेंगे तो अगर नेता नहीं बोलेगा तो ये कैसे काम चलेगा। नेता जब बोलेगा इस विषय पे, वो तो बता दिए 150 करोड़ का हमारा शिलान्यास होना है, लेकिन ये यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, इस बात को कौन उठाएगा। 20 सालों में अगर राजेंद्र शुक्ला जी ने कोई सवाल उठाया हो तो बताएं। सदन के अंदर में कालाबाजारी आज से थोड़ी बहुत दिन से हो रही है। धन्यवाद। बिल्कुल सही है ये सवाल बिल्कुल सही है। मेरे को जो है 3 दिन पहले ये बात को बताई उन्होंने कि इस क्षेत्र में ऐसी अव्यवस्था, लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने इस क्षेत्र के जो है ज्वाइंट डायरेक्टर जो है कृषि के, उनको बोल के यहाँ जब खाद उतरी हमारे पास लिस्ट उन्हें भेजी गई, हमारे द्वारा यहाँ पहुंचा गया। और लगातार कल से जो भी ये महाकाल जो बोल रहे हैं, महाकाल को मैंने ही पूछा यहाँ पर इस जगह में कहाँ है, इन्होंने बताया कि आप इसको बताइए सवेरे को बंद कर दिए। ये बात सही है, उनको भी आना चाहिए, बात सही आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। सवेरे तुम कहाँ थे? नहीं, जानबूझ के गड़बड़, जानबूझ के किसान को, ये जो सरकार वर्तमान सरकार है, किसान को किसान नहीं मान रही है। वरना सबसे पहला इस देश का किसान है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी। और यहाँ पर व्यवस्था अगर वो चाहते, वो ये चाह रहे थे एक्चुअली, यहाँ चाह ये रहे थे किसी प्रकार से यहाँ विवाद की स्थिति हो जाए और ये दुकान बंद हो जाए, तो बाद में फिर यूरिया ये वो 225 में, तो वो हम लोग काम रुकवाए। कल महाकाल ने मुझे बताया, दुकान में खोजते आए, उन्होंने बताया, और सुबह से जो है संपर्क कर रहा हूँ। महाकाल अभी आए हुए बुलाए भी था। नहीं, अभी तहसीलदार साहब ने बोला नहीं था। जैसे कलेक्टर मैडम ने जब उनको फोन किया तो यहाँ पहुंची है मेरे सामने की बात, मुझे कलेक्टर मैडम ने मेरी बात हुई है। और पुलिस व्यवस्था यहाँ नहीं पहुंचना ये भारी चूक है, इसलिए क्योंकि ये सारा तंत्र मिला जुला है। किसानों के लिए कोई आदमी कुछ करने को तैयार नहीं है। इसमें जरूर है क्षेत्रीय विधायक हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इन सब को जो है इस बात के लिए सदन में सवाल उठाना चाहिए कि किसानों का घर में जो है खाद डिलीवर, उनके कुछ पटवारी पहुंचाए घर खाद, गांव में खाद पहुंचनी चाहिए। इसकी व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक मांग जो है आपसे। स्पेस कम होने की वजह से भीड़ ज्यादा है। स्पेस बढ़ाया नहीं जा सकता, किंतु पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। शासन द्वारा निर्धारित रेट से ही वितरण किया जा रहा है। उसकी जांच के लिए नायब तहसीलदार नियुक्त हुए हैं, वहाँ जांच प्रॉपर रूप से कराई जा रही है। बिल्कुल जांच कराई जा रही है। जहाँ कालाबाजारी की सूचना मिली है उन शिकायतों पर नायब तहसीलदार राजेश तिवारी द्वारा टीम बना करके कार्रवाई की जा रही है।